और 2 साल हो गए, मैं गुजरात से स्पेशल इसी स्कूल के लिए आई हूँ। अच्छा, टॉप 10 बच्चे जो रहेंगे उनके लिए हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस दोनों बिल्कुल फ्री रहेंगी। 100% नंबर लेंगे तो उन बच्चों की 100% फीस माफ रहेगी। की फैसिलिटी मिलेगी, सीसीटीवी कैमरा और अच्छी फैकल्टी के साथ। अब ये क्लासरूम एसी होंगे, हॉस्टल एसी होगा। जेई, आईआईटी और नीट्स की तैयारी करवाएंगे। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बेसिक से पढ़ाते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह। फिलहाल पेरेंट्स की चिंता खत्म होने वाली है, क्योंकि अब आपको कोटा, सीकर या जयपुर, दिल्ली नहीं जाना है, क्योंकि आपके डिगांव, मंडी, भिवानी के एक ऐसे कस्बे में जिसको एजुकेशन हब कहा जाता है, वहां एक ऐसा इंस्टीट्यूट आ गया है जो आपको देगा 100% स्कॉलरशिप। बस आपके बच्चे में टैलेंट होना चाहिए। और वो जो है इंस्टीट्यूट आ चुका है SCI के रूप में, यानी कि सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट, जो अब तक 10 साल का रिकॉर्ड बना चुका है स्कूल लेवल पर। और इनके बच्चे अब तक टैलेंट के जो हैं वो अलग अलग जगह क्रिच में दिखा चुके हैं। वो आने वाले वक्त में एक बिल्डिंग तैयार हो गई है, और ये बिल्डिंग तैयार हो रही है स्पेशली। आपके बच्चे यहीं पर रहेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। इनके अलग अलग हॉस्टल बने हैं, और गर्ल्स का या फिर बॉयज का, दोनों का हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी, सीसीटीवी कैमरा और अच्छी फैकल्टी के साथ। अब ये कोटा, सीकर को बीट करने वाले हैं। फिलहाल बात करने वाले हैं यहाँ के डायरेक्टर से। क्लाउड मेर जी मेरे साथ हैं, और ये जो टेस्ट है सर, ये कमाल का ले आए हैं। मैंने सुना है कि इसमें जो भी बच्चा पास होगा, 100% जिसने ले लिए वो फ्री में पढ़ेगा। हाँ, नमस्कार विनोद भाई जी। देखिए, हमने जो बच्चा इसके 3 ग्रुप बनाए हैं हमने। तो एक तो ग्रुप है 5th से 9th और +1 का। तो इस ग्रुप में जो बच्चे 100% नंबर लेंगे तो उन बच्चों की 100% फीस माफ रहेगी। एक ग्रुप है 10th क्लास का। 10th क्लास में पढ़ने वालों बच्चों का एग्जाम होगा, वो 22 मार्च को होगा। इसमें 100% नंबर न लेके टॉप 10 बच्चे जो रहेंगे उनके लिए हॉस्टल फीस और ट्यूशन फीस दोनों बिल्कुल फ्री रहेंगी, दोनों साल के लिए। जी। इसमें कौन सा मोड होने वाला है? ऑनलाइन देगा, ऑफलाइन देगा? ऑफलाइन मोड होगा। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है सर? रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसके रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट 22 मार्च तक चलते रहेंगे। 10th क्लास के एग्जाम कब होना है? 22 मार्च को। 22 मार्च को एग्जाम होगा। उसके बाद जो भी बच्चा 100% लेने जरूरी है, या फ्री स्कॉलरशिप जो है वो जो भी टॉपर बच्चे रहेंगे उनको मिलेगी? टॉपर बच्चे रहेंगे 10वीं क्लास में, उन सभी को। अच्छा, टॉप 10 जो है, हाँ, उनको तो फ्री रहने वाला। हॉस्टल की तो फीस लोगे फिर? नहीं, हॉस्टल भी फ्री रहेगा उनके। अच्छा, हॉस्टल भी फ्री है? हाँ बिल्कुल। ये तो कमाल कर दिया। फिलहाल इंस्टीट्यूट से पहले स्कूल का बैकग्राउंड जान लेते हैं। यहाँ के बच्चे मैंने बुलाए स्पेशली। बेटा, स्कूल आपका कैसा है? बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एजुकेशन है। कितने टाइम से पढ़ रहे हैं? 1 साल से। फैकल्टी अच्छी है यहाँ की? यस सर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th क्लास। तो अब इंस्टीट्यूट आ रहा है, तो अब और ज्यादा मजबूती के साथ पढ़ेंगे आप लोग? यस सर। कितनी खुशी है इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो रहा है? सर हमें बहुत खुशी है। कितने टाइम से पढ़ रहे हैं यहाँ? सर 2-3 साल से। फैकल्टी और मैनेजमेंट कैसा है? सर बहुत अच्छा है। चलिए, फिलहाल बच्चे यहाँ पर हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th कोचिंग क्लास। कोचिंग में है अभी? सर तो क्या पढ़ाते हैं? क्या फैकल्टी आपको स्पेशली यहाँ पे तैयार कर रही है? सर कोच हमारे 3 सेक्शन है। रोज लोटस कोचिंग, जिसमें कोचिंग का थोड़ा हाई सिलेबस होता है, रोज का उससे थोड़ा लो होता है। कोचिंग में ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जो अपना हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो इंटेलिजेंट आपको तैयार करने के Yes, पीछे sir. कहीं प्रेशर तो नहीं होता? No, दिमाग sir. पे नो सर। पढ़ने में मजा आता है? यस सर। और अच्छा पढ़ाते हैं टीचर? इसमें स्पेशली टीचर होते हैं, स्पेशल टीचर होते हैं? यस सर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप बेटा कौन सी क्लास में? 8th कोचिंग। कोचिंग में पढ़ते हैं। कोचिंग की फैकल्टी आपको किस तरीके से पढ़ाती है और कितना समझ आती है? हमें बहुत अच्छा समझ में आता है। हर क्लासेस में अलग अलग तरीका है पढ़ाने का। कोचिंग में जैसे कि है ना, हमारे मैथ टीचर हैं, साइंस टीचर हैं, इंग्लिश टीचर हैं, हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बेसिक से पढ़ाते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह। अब तक कितने टाइम से पढ़ रहे हैं? सर 6 साल हो गए। 6 साल। कैसा, कोई इनका स्कोर कुछ डाउन रहा हो? नो सर, डाउन तो नहीं है। अप हो रहा है? यस सर। पढ़ाई अच्छी है? यस सर। और बच्चे की पिटाई या बच्चे का मन लगना यहाँ पे कितना होता है? सर मन लग रहा है बच्चों का भी, और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट है। अच्छा, कभी कभी पिटाई हो जाती है? यस सर। अच्छा, चलिए, आप बेटा कौन सी क्लास में? 9th। तो क्या बनना है आपको? मेरे को इंटरनेशनल बैंकिंग करनी है। अच्छा, वाह जी वाह, कमाल की बात है। अमेरिका में रह के बैंकिंग करेंगे? यस सर। चलिए, ये बच्चों की देखिए, आप सोच कमाल की है। पर SCI आ गया तो अब सपना पूरा हो जाएगा। यस सर। चलिए, आप कहाँ से आते हैं? कितने टाइम से पढ़ रहे हैं? मैं डांडमा से आती हूँ और 2 साल हो गए। मैं गुजरात से स्पेशल इसी स्कूल के लिए आई हूँ। अच्छा, कमाल की बात है। तो गुजरात से आए हैं, तो यहाँ पे आपको लगा कि गुजरात की शिक्षा में और यहाँ की शिक्षा में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। यहाँ पर गुजरात से ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा,
ये कमाल की बात कह दी। वैसे तो गुजरात की तारीफ पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, लेकिन आजकल हरियाणा के इस ढिगावा मंडी के स्कूल की तारीफ भी बच्चे कर रहे हैं। ये कमाल की बात है। SCI के बाद कितनी खुशी। SCI आ गया तो अब हम हमारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं और अब हमारे में कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स हम क्लियर कर सकते हैं इसके इससे बाद। पहले भी मैंने सुना है कि कंपटीशन के एग्जाम में दिलवाते रहते हैं। हाँ, दिलवाते हैं ताकि आप आगे की तैयारी कर सके। अच्छा, अब क्या बनना है आपको? इंटरनेशनल बैंक की कर। वाह जी वाह, कमाल की बात है। सोच इंटरनेशनल लेवल से कम है नहीं है। आप लोगों के बलबूते ये लोग कोशिश करते हैं। इस स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है, कैसा माहौल? से यहाँ पे एक फैमिली एनवायरनमेंट दिया जाता है बच्चों को। सबसे लिए उनके लिए एक सेफ्टी एनवायरनमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास पे यहाँ ध्यान दिया जाता है। जरूरी नहीं है एजुकेशन ही बच्चों के लिए सब कुछ हो। बच्चा जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है उसी क्षेत्र में आगे ले जाया जाता है बच्चों के साथ। और मैं सैल्यूट करती हूँ हमारे डायरेक्टर सर की एक नई सोच को। जो हमारे आसपास के एरिया हैं, जो गरीब बच्चे हैं, स्पेशली गर्ल्स हैं, जो किसी भी हमारे आजकल जो एनवायरनमेंट चल रहा है जो सेफ नहीं है, उनके लिए बाहर नहीं जा पाती हैं, तो सर ने उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ हमारे क्षेत्र में एक सेफ एनवायरनमेंट गर्ल्स को और गरीब बच्चों के लिए प्रोवाइड करने के लिए बहुत अच्छी। अच्छा, पेरेंट्स की डिमांड आती थी कि आप लोग भी इंस्टीट्यूट को ये सब तैयार करो कि हमारे बच्चे 10th के बाद कोटा सीकर ना जाए। हाँ जी, पेरेंट्स से बहुत डिमांड आती है। पेरेंट्स सीकर कोटा ऐसे भेजना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। इस वजह से बार बार टीचर बच्चों के ऐसे पेरेंट्स की डिमांडिंग आती रहती कि इधर ही करो, तो सर ने इधर खड़ा कर दिए। अच्छा, मैनेजमेंट ठीक है? बहुत अच्छा है सर। मैं कुछ स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे पिछले साल मेरे बच्चे यूरो स्कूल में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे फैकल्टीज बहुत अच्छी थी सारी, मतलब एजुकेशन इंग्लिश स्पोकन को लेके, कंप्यूटर्स को लेके। तो इस एरिया में मैंने जहाँ तक देखा है, इस स्कूल में मतलब गुड़गांव के जो यूरो स्कूल है उसके बराबर पढ़ाई है। स्पोकन को लेके चलो, रीजनिंग को लेके चलो, जीके को लेके चलो, मैथ को लेके चलो, बहुत ही अच्छा स्कूल है सर। अच्छा, आप क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? सर जितना कहें उतना ही स्कूल के लिए कम है। मैं यहाँ पे 6 साल से काम कर रही हूँ और मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे किसी भी चीज की कोई कमी है। अच्छा, ये बड़ी बात है। स्टाफ इतना पुराना है? स्टाफ काफी पुराना भी है, स्टाफ न्यू भी है, लेकिन बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। हाई क्वालिटी एजुकेशन है, नाइस इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना कहा जाए, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। आप कितने टाइम से जुड़े हैं स्कूल के साथ? प्रीवियस सेशन। और जैसे मैं जब प्रीवियस सेशन में इधर आया तो उसके बाद सबसे पहले मैंने देखा कि इस स्कूल में स्ट्रेस जो एनवायरनमेंट है ना, वो बिल्कुल भी है ना, मतलब कि फ्री ऑफ था। यानी कि जैसे मान लो कि ज्यादातर स्कूलों में मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस में रहते हैं, परंतु यहाँ पर जो परखने के जो मतलब की काबिलियत थी ना, यानी कि डायरेक्टर सर में वो सबसे काबिल थी। बच्चों को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखा जाता है। और ना मतलब कि अगर मान लो कि एजुकेशन डिप्लोमेंट की देखें तो वो तो ऑलराउंड डिप्लोमेंट देखा जाता है। कंप्यूटर साइंस लैब, यानी कि इसके अलावा स्मार्ट क्लास के अकॉर्डिंग भी पढ़ाया गया। और SCI मेरे हिसाब से, मेरे बच्चे भी है ना पिछले साल 10th क्लास में इसमें थे, तो मुझे ये स्ट्रेस रहता था कि मैं अपने बच्चों को कैसे भेजूं। जो है ऑलराउंड डिप्लोमेंट हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस ये था कि आजकल लड़कियों के साथ में ये घटनाएं घट रही हैं। कोई बॉयज है ना मतलब कि सुसाइड कर रहा है, परंतु मैं अब इस SCI खुलने के बाद ये स्ट्रेस फ्री हो चुका हूँ। चलिए, कमाल की बात है। सुमेर जी ने कमाल कर दिया। आपने, आपके चाहे स्टाफ की दिक्कत हो या बच्चों की दिक्कत हो, उनके पेरेंट्स की दिक्कत हो, सबकी दिक्कत आपने सोल्व कर दी है। यहाँ पे परेशान नहीं होना है। अब ढिगावा या आसपास के कितने गांव के बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते हैं? कहाँ से बच्चे आते हैं आपके पास? हमारे पास यहाँ 50 गांव से बच्चे आते हैं। तो लगभग सराउंडिंग में 50 गांव के बच्चे हमारे पास हैं। तो पेरेंट्स की डिमांड आती थी इस तरीके से? पेरेंट्स की काफी डिमांड आती थी कि जी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ करो, जिससे हमें आगे बच्चों को दूसरी जगह न भेजना पड़े। तो फैसिलिटी क्या क्या देंगे और क्या क्या कोर्सेज की तैयारी होंगी? यहाँ हम JEE, IIT और नीट्स की तैयारी करवाएंगे और फैसिलिटी सारी जो सभी सुविधाएं हैं वो देंगे। तो बच्चों को जो AC रूम चाहिए, क्लासरूम चाहिए, तो वो भी मिलेगा? हाँ, क्लासरूम AC होंगे, हॉस्टल AC होगा, सभी चीजें AC होंगी। सिक्योरिटी के लिहाज से CCTV फुल्ली CCTV कैंपस होगा। तो फैकल्टी वगैरह भी आप हायर करेंगे, वो लोकल ही रहेगी या बाहर से? बाहर से होगी, सारी अनुभवी फैकल्टी होगी जी। तो आपकी तैयारी जो आने वाले वक्त में बच्चे को कोटा सीकर नहीं जाना पड़ेगा, इस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि पेरेंट्स को तो +2 तक की क्लासेज हैं, उसके बाद भी ड्रॉपर बैच आना है, तो वो फिर SCI में ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। +2 और +2 के बाद में जो ड्रॉपर बैच होगा उसको भी हम यही एजुकेशन देंगे। जो दूसरा बच्चा मान लो कोई हॉस्टल में ना रहना चाहता हो, वो डे स्कॉलर हो, तो उसके लिए भी है फैसिलिटी? हाँ, उसके लिए भी फैसिलिटी है, बस के द्वारा फैसिलिटी। तो इसमें सर कोई स्पेशली और चीज आप पेरेंट्स तक शेयर करना चाहते हो इस टेस्ट को लेके? टेस्ट के लिए मैं यही शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाएं। अच्छा, एग्जाम कब होने हैं सर?
जो 5वीं से 9th व +1 का जो एग्जाम है उसकी अंतिम तिथि 12 फरवरी है और इसका 2 मोड होंगे, एक ऑफलाइन मोड होगा और दूसरा ऑनलाइन मोड होगा। तो ऑनलाइन कब होगा? ऑनलाइन मोड 15 फरवरी को होगा। अच्छा, 15 फरवरी को होगा। और फिर जो बच्चे यहाँ पे पास हो जाएंगे वो फिर ऑफलाइन के लिए हाँ, उनका 22 फरवरी को होगा। 22 फरवरी को 22 फरवरी को आपके इंस्टीट्यूट में आके एग्जाम? हाँ, इंस्टीट्यूट में आके एग्जाम होगा। चलिए, फिलहाल भाई बच्चों को आने वाले वक्त में कोई परेशानी ना हो और जो टैलेंटेड बच्चे हैं वही एग्जाम दें तो और बेहतर होगा, या फिर आपको अपने टैलेंट का भी पता चल जाएगा, पेरेंट्स की भी परेशानी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर अगर आपका बच्चा पास होता है ऑनलाइन मोड में तो उसके बाद फिर वो ऑफलाइन के लिए पहुंचेगा ढिगावा मंडी। फिलहाल ये इंस्टीट्यूट आ चुका है, आने वाले वक्त में पेरेंट्स की चिंता समाप्त होने को है, क्योंकि यहाँ के स्टाफ से लेकर इन बच्चों के पेरेंट्स को भी यही चिंता थी कि आने वाले 10th के बाद इन बच्चों को कोटा भेजें, सीकर भेजें या कहाँ भेजें, क्योंकि आने वाले वक्त में जो चैलेंज है पेरेंट्स को वो बहुत बढ़ने वाले हैं। सुसाइड से लेकर बहुत सारे ऐसी समस्याएं बच्चों को आती हैं, बेटियों की सिक्योरिटी की समस्या होती है। वो अब आप यहाँ ढिगाव में अगर अपने बच्चे को लोकल आसपास पढ़ाते हैं तो वो नहीं आएंगे, और कोटा सीकर का जो डर था पेरेंट्स का वो खत्म हो चुका है SCI के आने के बाद। फिलहाल आप लोग कमेंट में लिखें, और आप एग्जाम से ज्यादा जानकारी चाहते हैं एग्जाम से रिलेटेड तो फिलहाल कमेंट में लिख सकते हैं। स्टाफ से मैं अपील करूंगा आप और भी ज्यादा रिप्लाई करें। मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दे दिया है, कोई भी जानकारी के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन अभी कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से आपके बच्चे का पता लग जाएगा। बेशक किसी भी स्कूल में पढ़ता हो और यहाँ पर एडमिशन दिलाना भी ना चाहते हो, लेकिन एक बार अगर आप वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ऑनलाइन एग्जाम दिला देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पुराने स्कूल में जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहां पर कितना पढ़ाया जा रहा है, आने वाले वक्त में आपके बच्चे की क्या नीड है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें, उन पेरेंट्स तक पहुंचाएं जो आने वाले वक्त में अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर देखना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।